हेलो, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि BCA 5th सेम और BSc थर्ड ईयर में है, BSc थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है। तो आज हम सबसे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में पहला चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस। तो आज फाइनाइट डिफरेंस के विषय में बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले फाइनाइट डिफरेंस के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले उन बातों पर चलते हैं। सबसे पहले आता है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल समझिए। इंटरवल देखिए क्या होता है। इंटरवल दो तरीके का होता है, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है, हम यहाँ इतने भाग में बता देते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ये होता है, इसको बड़े कोष्ठ ऐसे A, B लिखते हैं। x बिलोंग्स टू A, B देन इम्प्लाइज A लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू B। दैट इज टू से दैट if x belongs to 1, 5 then x is equal to 1, 2, 3, 4, 5। x is equal to 1, 5 लिखा है, सॉरी बड़े कोष्ठ के अंदर। तो हम इसमें 1 और 5 को भी शामिल करेंगे। और दूसरा होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है छोटा कोष्ठ ऐसे। तो इसका मतलब ये होता है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, B, दिस इम्प्लाइज A लेस देन और इक्वल टू B लेस देन और इक्वल टू B, लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू B। इसका मतलब है इसमें A और B शामिल नहीं होंगे। मान लीजिए पहले तो आप ओपन इंटरवल लिख लीजिएगा या क्लोज्ड, इसके बाद हम ओपन इंटरवल बताते हैं। लिख लिया? हाँ, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये छोटा कोष्ठ लग जाएगा, तो फिर ये साइन हो जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे 1, 5 लिखा है, तो इसमें 1 और 5 नहीं लेना है और बाकी इसके बीच के एलिमेंट्स लेना है। तो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल समझ गए। अब देखिए सबसे पहले पार्टीशंस की बात करते हैं। पार्टीशंस क्या होता है? ये देखिए, लेट A, B। A, B हमने कहाँ लिखा है? बड़े कोष्ठ के अंदर क्लोज्ड इंटरवल है। इसको पढ़ेंगे लेट A, B आप क्लोज इंटरवल A, B। देन देखो इस तरीके से A भी शामिल होगा। इसके ढेर सारे बीच में हमने पॉइंट्स कर दिए। ये है A है और ये B है। x1, x0, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn -1 xn इज इक्वल टू, लास्ट वाले को B मान लिया और पहले वाले को A मान लिया। ढेर सारे पार्टीशन किए। और ये ज़रूरी नहीं कि इक्वली स्पेस्ड हों। इक्वली स्पेस्ड ज़रूरत नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब होंगे कब नहीं होंगे इसकी चर्चा तो उसी क्वेश्चंस में होती है जब इनकी बात की जाएगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। तो ये जो सेट बन रहा है x1, x2, x3, xn, x0, xn, इन सब का सेट बन रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स। इसी को हम लोग पार्टीशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टीशंस। किसको? सेट ऑफ पॉइंट्स को। तो लिखा है A, B बी ए क्लोज्ड इंटरवल देन ए सेट ऑफ पॉइंट्स P। A मीन्स x0, फिर x1, फिर x2, ये डॉट डॉट, ये सेट बना है, इसको क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये इससे सब क्या है? आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हैं। A, x0, इसके बाद x1, x2 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। ये कहलाते हैं इसका पार्टीशन ऑफ A, B। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, इस तरीके से लेस देन करके लिखा गया है। इस कॉल्ड पार्टीशन ऑफ A, B। एविडेंटली देन इंटरवल A, B
कैन हैव एज मैनी पार्टीशन एज वी विश, हम अपनी तरीके से किसी भी प्रकार के पार्टीशंस बना सकते हैं। 1 2 3 ले लें, मान लो 1, 10 के लेने हैं तो 1 2 3 ले लें, या 2 4 6 ले लें, समझ रहे हो ना, इस तरीके से, या 2.5 के ले लें। तो इस तरीके से अपने हिसाब से पार्टीशंस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रिड पॉइंट्स। ग्रिड पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं x1 x2 x3, ये क्या कहलाते हैं? ग्रिड पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रिड पॉइंट्स। तो लिखा है द एलिमेंट ऑफ द पार्टीशन इज कॉल्ड ग्रिड पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ग्रिड पॉइंट्स। देखिए ध्यान से, अब अगर ये x1 x2 x3 xn-1 ये अगर इक्वली स्पेस्ड है, क्या है? इक्वली स्पेस्ड, और नहीं भी है तो भी इनके बीच की लेंथ कहलाती है। ज़रूरी नहीं कि इक्वली स्पेस्ड हो, अभी हम इक्वली स्पेस्ड शब्द यूज नहीं कर रहे। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये इसकी विड्थ, लेंथ क्या कहलाती है? लेंथ और विड्थ कहलाती है। कब? जब ये इक्वली स्पेस्ड हो। इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो ये लेंथ और विड्थ नहीं कहलाएगी, चूँकि लेंथ समान होती है। तो वही लिखा है द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टीशन इज कॉल्ड ग्रिड पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ग्रिड पॉइंट्स ऑफ द पार्टीशन रिप्रेजेंटेड बाई 1 आर गिवन बिलो। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है? सब इंटरवल द पार्टीशन एज इज कॉल्ड लेंथ और विड्थ। इसकी लेंथ ये, इसकी लेंथ ये, इसकी लेंथ ये, और अगर इक्वली स्पेस्ड है तो लेंथ हर जगह क्या होगी? समान होगी। फिर क्या लिखा है? इफ़ द ग्रिड पॉइंट्स ऑफ द पार्टीशन। हाँ, स्टेप साइज क्या होता है? स्टेप साइज ये होता है कि अगर इक्वली स्पेस्ड है तो ये हर जगह समान होगा। तो ये जो वैल्यू होगी, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे जिसकी हो, ये क्या होगी? स्टेप साइज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टेप साइज कहलाएगी। कब? जब ये इक्वली स्पेस्ड होंगे। तो वही लिखा है इफ़ द ग्रिड पॉइंट्स ऑफ द पार्टीशन से 1 इक्वली स्पेस्ड सो दैट xi इज इक्वल टू xi-1 इज इक्वल टू h। इनके बीच की डिस्टेंस जो भी मिलेगी, x2 - x1 भी h होगा, x3 - x2 भी h होगा, ये सब क्या कहलाएंगे? ये h होगा। तो इनको क्या बोला जाता है? स्टेप साइज। क्या बोला जाता है? स्टेप साइज। क्लियर हो गया? इसको देख लीजिएगा ध्यान से और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चूँकि पढ़ोगे कैसे। स्टेप साइज को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप देखिए, अगर ये सेम है सारे, तो x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 बराबर होगा x0 प्लस h। जब x2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? x0 प्लस, अब इसमें h जुड़ जाएगा, आगे सेम चल रहा है, बराबर बराबर। ऐसे x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3h। तो xn होगा वो क्या हो जाएगा? x0 प्लस nh। क्या हो जाएगा? x0 प्लस nh। nh को हम xn को क्या माने हैं? b। अभी हमने साफ कर दिया, यहाँ x0 था वो a था, और यहाँ लास्ट में xn था वो b था। x1 x2 डॉट डॉट ऐसे लिखे हुए थे। तो पहला वाला a है, दूसरा वाला क्या है? b है। तो अगर हम ये माने nh, तो यहाँ से b माइनस a इज इक्वल टू nh। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b माइनस a अपान n। b माइनस a अपान n। इसी को क्या बोला जाता है? स्टेप साइज। क्या बोला जाता है? स्टेप साइज। तो स्टेप साइज के बारे में आप लोग जान गए। एक स्टेप साइज की बात तब करेंगे जब ये x1 x2 ग्रिड पॉइंट्स जो होते हैं ये सारे कैसे हो? इक्वली स्पेस्ड हो। जो हम पार्टीशन करेंगे उसके जो ग्रिड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मतलब अंतर हर जगह क्या होगा? समान होगा, डिफरेंस जो होगा सेम होगा। चलिए क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं अगली बात पर, फाइनाइट डिफरेंस पर। तो h इज इक्वल टू फार्मूला मिला b माइनस a अपान h। ये पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है, पूरे चैप्टर में नहीं बल्कि सदैव याद रखना है, क्योंकि पूरी बुक में जो
स्टेप साइज मिलेगा, मतलब स्टेप साइज की बात छोड़िए कि पूरे इक्वली स्पेस्ड ही होंगे इस बुक में। कहीं इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो उस चैप्टर को यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सब जगह क्या है, इक्वली स्पेस्ड ही है, स्टेप साइज हर जगह समान है। तो अब आती है बात फाइनाइट डिफरेंस की। किसकी आती है? फाइनाइट डिफरेंस की। लेट y is equal to fx be a discrete function defined on the partition p is equal to x नॉट। अब देखिए x1 के स्थान पर ये है, अभी आपको बताया गया x1 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू क्या थी, फिर x नॉट प्लस 2h डॉट डॉट x नॉट प्लस n माइनस 1h कामा x नॉट प्लस nh। ये क्या है? पार्टीशंस है। यही x नॉट फिर x1 फिर x2 ऐसे लिखा हुआ है। then the value of the independent variable x as given in the above partitions आर कार्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनको लिखने का तरीका बदल रहा है थोड़ा सा। ये आर्गुमेंट्स कहलाते हैं और जो वैल्यू मिलेगी उनको एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंट्री। अब वैल्यू कहाँ मिलेगी? फंक्शन y इक्वल टू एक्स है, आपने ये रखा है x नॉट, तो जो मिला वो एंट्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर्गुमेंट x क्या है? x नॉट है, फिर x1 बराबर x नॉट प्लस h है, फिर x2 बराबर क्या है? x नॉट प्लस 2h है, फिर डॉट डॉट xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh है। एंट्री क्या है? y इज इक्वल टू fx है। ध्यान दीजिए ज़रा, तो जब यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा? x नॉट है, वैल्यू क्या मिलेगी? y नॉट। कब? जब आप इसमें fx नॉट रखोगे। यहाँ y1 मिलेगा कब? जब आप इस वैल्यू को fx1, इसी को आप fx1 भी लिख सकते हो, और y2 क्या होगी? fx2 होगी। fx2 की वैल्यू लिख दो x नॉट प्लस 2h डॉट डॉट yn क्या होगा? fxn होगा। fxn क्या है? fx नॉट प्लस nh। ये बात आपको समझ में आई? ये क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ये पूरे जो x के x1 x2 x3 मिले, ये क्या है? इनमें जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या कहलाएंगे? एंट्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एंट्री कहलाएंगे। अब देखिए, इनसे हम 3 प्रकार के डिफरेंसेस निकालेंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के डिफरेंसेस होंगे? पहला होगा फॉरवर्ड डिफरेंसेस, दूसरा होगा बैकवर्ड डिफरेंसेस, और थर्ड होगा सेंट्रल डिफरेंस। क्या होगा? सेंट्रल डिफरेंस।
इन तीनों को समझने के पहले आपको एक ऑपरेटर समझना पड़ेगा, शिफ्ट ऑपरेटर। क्या समझना पड़ेगा? शिफ्ट ऑपरेटर। इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, शिफ्ट ऑपरेटर, हम पहले इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो इकट्ठी करेंगे और इसके बाद कहाँ आ जाएंगे? बैकवर्ड में आ जाएंगे, फिर फॉरवर्ड में आ जाएंगे, फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड में आ जाएंगे, बैकवर्ड के बाद फिर सेंटर डिफरेंस में आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में ज्ञात करना है? शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में ज्ञात करना है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो हम आगे बढ़ें। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके देख लेना। अब हमारे साथ अगर पेन भी लेकर के चल रहे हैं बराबर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। H is the step size of the differences in the argument x, then the shift operator denoted by capital E is defined by as E fx is equal to fx plus h। मतलब शिफ्ट ऑपरेटर का क्या मतलब है? अगर किसी फंक्शन में है तो उसमें x के स्थान पर उसका स्टेप साइज जुड़ जाएगा। x प्लस एच पे फंक्शन से निकालना होगा। पहले फंक्शन x में था, अब फंक्शन क्या होगा? x प्लस एच में निकालना है। अब मान लीजिए इसका पावर ऑफ, इसके पावर में आ गया स्क्वायर आ गया, पावर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। पावर ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे लिखा है, तो इसके हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इस फंक्शन में एक एच जोड़ना है और फिर ई आ गया तो एक और एच जोड़ना है। ये मिल गया। ये एक तरीके से ये y2 है। क्या है? अभी अभी हमने दिखाया था कि y2 की वैल्यू है। चलिए इसके विषय में y2 के बारे में बात करेंगे बाद में। ई क्यूब एफ एक्स मान लो है तो क्या हो जाएगा? ई सीधे लिखिए, स्क्वायर था 2h आया, 3 बार करोगे एफ एक्स प्लस 3h आएगा, ई की पावर 4 है, एफ प्लस 4h आएगा, ई की पावर n है, तो एफ एक्स प्लस क्या आएगा? NH आएगा। ये पावर ऑफ इंडिसेस है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक बात बहुत ही देखने योग्य है, क्या कि ई की पावर 0 क्या शो करेगा? तो ई की पावर 0 का मतलब क्या है? आपको 0h जोड़ना है। 0h जोड़ने का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब फंक्शंस में कुछ ऑपरेटर हो और उसका ऑपरेट किया जाए और ऑपरेट करने से कोई प्रभाव ना पड़े तो वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। इसका मतलब ई की पावर 0 इसकी क्या है? आइडेंटिटी है। क्लियरली इसको 1 भी लिखते हैं।
clearly e की पावर 0 serves as identity operators. It is denoted by 1, that is 1 fx is equal to fx. तो 1 क्या हो गई इसकी आइडेंटिटी। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, वेक्टरों की आइडेंटिटी होती है यूनिट वेक्टर, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है, मैट्रिक्स की इस तरीके से आइडेंटिटी होती है, 3 क्रॉस 3 की या 2, तो सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी आइडेंटिटी होती है। तो वैसे ही इसकी भी शिफ्ट ऑपरेटर की भी क्या है, एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी क्या है, 1। तो ये बात समझ में आ गई, देख लीजिएगा शिफ्ट ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए y0 y1 डॉट डॉट yn आर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू fx एट x0 प्लस h डॉट डॉट x0 प्लस nh, देन y0 का मतलब क्या होता है, y0 का मतलब फंक्शन होता है। अब अगर आपने y0 किया तो क्या हो जाएगा, fx, तो ये क्या हो जाएगा fx प्लस h, और इसको बोलते क्या है हम लोग, y1। क्या बोलते हैं, y1। देखो ना, y0 x fx0, मतलब ये जब हम फंक्शंस में रखेंगे इस पे, तो ये क्या हुआ, y1। तो y0 की वैल्यू क्या हो गई, y1 हो गई। इसी प्रकार अगर आप स्क्वायर की बात करते हो, y0 की वैल्यू, इसी का 2 बार, तो 2h जुड़ेंगे ना यहाँ पर, स्क्वायर y0 बराबर, आप इसका y1 का ले लीजिएगा, चाहे 2 बार आप कर लीजिएगा। वैसे y1 समझ लीजिए, y1 सीधे y2 हो जाएगा, या 2 बार आप करिए ऐसे, इसी में रख दो ना, इसमें इसका ले लो, fx प्लस h, तो क्या आ जाएगा, fx प्लस 2h, तो ये आ गया y2। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, y2 हो गया। इसी प्रकार अगर हम e की पावर n y0 ले तो क्या आ जाएगा, yn हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, ये ऐड हो रहा है इसमें। चलिए अभी नहीं दिख रहा सही, अभी अगले में देखेगा। मान लो y1 लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, y1 क्या होता है, fx प्लस h, पहले से होता है, एक और h जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, fx प्लस 2h, fx प्लस 2h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू क्या दिखी, y2 दिखी। स्क्वायर y1 क्या हो जाएगा, y3 आ जाएगा। क्यूब y1 क्या आ जाएगा, अब सीधे लिखो, देखो ऐसे जुड़ रहा है ना, तो e की पावर n-1 y1 क्या आ जाएगा, y1। तो ध्यान से देखो, ये ऐड हो रहा है, एक तरीके से नहीं हो रहा है। y2 अगर बात करेंगे तो y3 आ जाएगा। स्क्वायर y2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा। की पावर n-2 yn करेंगे, y2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। देख रहे हो ना, जुड़ रहा है। बस हम यही आपको दिखाना चाहते थे किसी तरीके से, कि आप ये समझें कि ये ऐड हो रहा है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को लीजिए, तो e की पावर n-e
वाई एन माइनस वन बराबर भी क्या होगा, वाई एन होगा। ध्यान से देखो, ऐसे ये वन है पावर में ऐसे जुड़ गया। शिफ्ट ऑपरेटर को आप लोग अच्छे से समझ गए ना, इतना ही है शिफ्ट ऑपरेटर। थोड़ी सी बात और अब शिफ्ट करना, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे ई फंक्शन कोई दिया गया है ई की पावर एक्स, आपसे ई की पावर एन एफ एक्स पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, पहले आप ई एफ एक्स निकालोगे, ई की पावर एक्स क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच। फिर ई स्क्वायर एफ एक्स निकालोगे, एक एच और जुड़ जाएगा, मतलब इसे ऐसे लिखना है ई की पावर एक्स प्लस एच। आप इसका तो निकाल ही चुके हो ना, ऐसे। तो ई की पावर एक्स प्लस एच, फिर इसमें ई आ गया तो एक और जुड़ गया, 2h आ गया। तो ई क्यूब ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3h। ई की पावर एन ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस NH। तो देखिए इसको शिफ्ट करना था तो क्या हो गया था, x प्लस NH। तो शिफ्ट ऑपरेटर की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब शिफ्ट ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, लीनियर प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इंडिसेस, तो इनके बारे में कल बात करेंगे।